आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस पवित्र बाइबल के भजन संहिता में। आइए हम आज शुरू करेंगे भजन संहिता में। भजन संहिता 89, साम्स नंबर 89। यह इस प्रकार से लिखा है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरी अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों को गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरी तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने राहाब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरा है। जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सृजा। ताबोर और हेब्रोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ सर्वशक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार की पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मग्न रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समाज तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके हाथ बना रहेगा और मेरा भुजा उसके दृढ़ रखेगी। शत्रु उनको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ से नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरा व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपना करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा
उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बनाए रहेगी। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने इसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गड्ढों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया। फिर तो उसको तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नाम धराई की सुधि ले, तो मैं सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उनकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन। फिर कहे आमीन। परमेश्वर इस वचन से पढ़े और सुने जाने से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यदि आप इस वीडियो में नए हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि और भी वीडियो चाहिए मेरे प्रियो, आई वीडियो की अपडेट चाहते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें, प्रेयर करें मेरे प्रियो। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। मे द गुड गॉड ब्लेस यू। आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।